2015 बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से चोक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटोरूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक कार फंसी रही। पेरिस से लेकर लियों तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राज़ील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां पर कार्स 12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिलती है। पर आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा वो जानकारी यकीनन आपको हैरान कर देने वाली है। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिनों, हफ्ते या महीनों का नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पे ये पूरे 8 सालों तक चलता रहा। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम स्वेज कनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह फंसे रहे। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्वेज कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं था। आइए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुएज कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्रीज के पास सुएज कैनाल का तोहफा नहीं था, तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुएज कैनाल शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में बदल दिया और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती है। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप्स करीब 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट गैंग्स यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करती थी, जिनमें सोमालिया पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफ़ी फेमस है। ये पायरेट्स शिप को ज़बरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाया करते थे। सुएज कैनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचाने का काम किया। ये वाक़या है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप सुएज कैनाल के मेडिटेरियन साइड से एंटर होती है। नॉर्मल शिप्स को ये कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक इन शिप्स वालों को जर्रा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और सीरिया के दरमियान पहले से ही कुछ टेंशन्स चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप पर देखा जाए तो ये लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से सुएज कैनाल बहुत दूर है। करीब 200 किलोमीटर के इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से काफी दूर थे। इसी वजह से न ही इजिप्ट को और न ही उन 15 शिप्स को इजराइल के साथ बढ़ती टेंशन की परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूं हुआ, टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजराइल फोर्सेज ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सुएज कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेज ने फौरन सुएज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रही, लेकिन इजराइल फोर्सेज पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था। अब सुएज कैनाल ही था जो दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से अलग किए हुए था। यह इजिप्ट के लिए एक बहुत ही बुरी हार थी। इजराइल फोर्सेज कैनाल को क्रॉस करके मजीद आगे न बढ़े, इसलिए इजिप्ट ने सुएज कैनाल की दोनों साइड पे कश्तियां खड़ी कर दी, अपने ब्रिजेस खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल न कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट ब्रिटेन लेक से ही फंसी की फंसी रही। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इजराइल फोर्सेस थी। ये न वापस मेडिटेरियन में जा सकती थी और न ही रेड सी में। इन शॉर्ट्स इन शिप्स के पास इसी लोकेशन पर खड़े रहकर वेट करने के सिवा
कोई और ऑप्शन नहीं बचा। इनके अलावा कई और शिप्स भी जिनको मेडिटेरियन और रेड सी में ही रोक दिया गया था, सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मसला सुलझ जाए, लेकिन मामला गंभीर होता जा रहा था। दिन गुजरते गए लेकिन इजिप्ट और इजराइल के दरमियान पेचीदगी खत्म न हो सकी। इन सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट्स डिले हो गई और फ्रेट चार्जेस कई गुना बढ़ा दिए गए। जो शिप्स पहले सुइज कैनाल को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडल ईस्ट और एशिया जाया करती थी, उनको अब दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, वहीं ट्रैफिक जैम में फंसी 15 शिप्स और उनमें मौजूद क्रू अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, फ्रेंच, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया और अमेरिकन शिप्स भी मौजूद थी। कई महीनों के बाद जब उनको क्लियर हो गया कि ये मसला इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर क्रू को वापस बुला लिया, जबकि एक एक शिप्स पे सिर्फ 10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने में 10 लोगों का ये क्रू चेंज करके एक नया क्रू भेजा जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप्स यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाए। इतने अरसे तक एक साथ रहते रहते 15 शिप्स के क्रू में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप पे एक छोटा चर्च खोला गया जहाँ पर हर संडे को सारे क्रिश्चियंस जमा होते थे। बुल्गारियन शिप्स पे हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता। स्वीडिश शिप पर पूल पार्टी और ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेली जाती थी। हत्ता के उन्होंने यही पीटर लीग के बीचों बीच ओलंपिक गेम्स भी करवाई थी, जिसको बिटरलेक ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी रही। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि इनके ऊपर मिट्टी की लेयर जम चुकी थी। क्योंकि ये न्यूट्रल शिप्स थी और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, इसी वजह से इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए न ही इजराइल को एतराज था और न ही इजिप्ट को। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई। इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिसुला में घुसा और इजराइल फोर्सेस को काफ़ी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इस बार इजराइल रॉकेट ना चाहते हुए भी फंसी हुई ओलंपिक शिप्स पर आ लगा और वो तबाह होकर डूब गई। हफ्तों चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ हजारों कैजुअल्टीज का बाइस बनी। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने अपने ट्रूप्स वापस बुलवाना शुरू कर दिए। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसी शिप्स के लिए जैसे अभी तक जंग चल रही हो। इन 6 सालों में सुएज कैनाल के अंदर बोट, शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट्स का मलबा बिखर चुका था। इनके अलावा यहाँ इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप्स का यहाँ से निकलना अभी भी नामुमकिन था। सुएज कैनाल को अच्छी तरह साफ करने में इजिप्ट को अगले 2 साल लगे। 5 जून 1975 वो दिन था जब सुएज कैनाल को 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद 14 शिप्स का अब सुएज कैनाल छोड़ने का वक्त आखिरकार आ चुका था। ये जब वापस अपनी कंट्रीज में पहुंचे तो इनका धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद सुएज कैनाल में ट्रैफिक दोबारा से बहाल होने लगी। इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही इसके बाद आज तक हुई है। दूसरी तरफ इजिप्ट और इजराइल के रिलेशन बेहतर होते गए। इजराइल ने पूरा साइनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।